आप सभी YouTube पर, Facebook पर बहुत सारे वीडियोस देख रहे हैं कि शनिदेव अब मार्गी हो रहे हैं, शनिदेव अब किस्मत को पलटेंगे, शनिदेव ऐसा फल देंगे, वैसा फल देंगे। मैं भी इसी बात को कहता हूँ कि शनि मार्गी होंगे तो फल तो बिल्कुल देंगे, अच्छा और अच्छा देंगे। पर मित्रों, शनिदेव के मार्गी होने से एक ग्रह ऐसा है जिसको ताकत मिलेगी, या ये कह सकते हैं कि सहयोग प्राप्त होगा, और वो है स्वयं देवगुरु बृहस्पति। क्योंकि जब ये आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो शनि की सीधी नज़र गुरु महाराज के ऊपर आ जाएगी, और ये जो नज़र होगी दृष्टि की, इससे व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेंगे शुभ रूप में। ये यथार्थ सत्य है। मैं अभी बुरी नज़र से आपको देखूं तो मेरा फल अलग होगा, मैं आपको शुभ और अच्छी या फिर पावरफुल नज़र से देखूं तो फल और कुछ होगा। इसलिए यहाँ पर ये विशेष वीडियो आपके लिए बनाई गई है। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं कि हमसे ये भूल कैसे हो गई, आखिर हमसे ऐसा कैसे हो गया। अरे आप भी तो इंसान हैं, जब भगवान से गलती हो सकती है तो हमने तो मनुष्य योनि में जन्म लिया है, तो हमसे क्यों नहीं हो सकती। आप इस बात को हमेशा याद रखना, कभी भूलना मत कि सड़क कितनी ही साफ क्यों ना हो, लेकिन धूल तो उस पर हो ही जाती है। डेली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले आपके शहर के डेली सड़क को साफ़ करते हैं, अगले दिन फिर उस पर धूल आ जाती है, फिर साफ़ करते हैं। ये एक साइकिल है। इसलिए इंसान कितना ही अच्छा क्यों ना हो अपने मन से, उसके भी मन में धूल आ जाती है, उसके भी से भी भूल हो जाती है, उससे भी पाप हो ही जाता है। इसलिए कई बार इंसान जानबूझ के भी गलत करता है, झूठ बोलता है, किसी के हित के लिए बोलता है, और कई बार अपने लालच के वशीभूत होकर के बोलता है। लालच के वशीभूत होकर के अगर वो पाप कर रहा है, जानबूझ के भूल कर रहा है, तो वो भूल तो कटघरे में खड़ी होगी और उसका न्याय फिर भगवान की अदालत करेगी। और यदि आप विदाउट इंटेंशन आपसे भूल हो रही है तो वो भूल नहीं है। मेरी इस बात को ध्यान रखना, बहुत गहरी बात बोली है मैंने, समझ गए होंगे समझने वाले। दोस्तों, अब आइए राशिफल की शुरुआत करते हैं और बताता हूं कौन कौन सी वो राशियां हैं जिनको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जिसमें सर्वप्रथम आपसे बात करना चाहता हूं कन्या राशि के विषय में। कन्या एक ऐसी राशि है जिसके स्वामी बुध देव होते हैं, और बुध आपको स्फूर्ति देते हैं, चंचलता देते हैं, बुद्धि देते हैं, विचार शक्ति देते हैं, टैलेंट देते हैं, चंचलता देते हैं, जल्दी फल देने के लिए प्रेरित करते हैं। अब यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति बुध की राशि यानी कि कन्या को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। अब बुध के मित्र शनि 23 तारीख से मार्गी हो जाएंगे, और फिर शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर रहेगी। तो ये जो शनि की दृष्टि गुरु पर रहेगी ये शुभ है। इस दृष्टि का लाभ मिलेगा तो आपका दाम्पत्य जीवन बेटर हो जाएगा और आपका व्यापार में उन्नति बढ़ेगी। ऐसा एक ग्रह गोचर प्रबल रूप में आपके लिए बन रहा है, आपकी राशि के लिए बन रहा है, ये मैं आपको कह देना चाहता हूँ। इसलिए जितने भी जातक एट प्रेजेंट मुझे कन्या राशि के सुन रहे हैं, आपके वारे न्यारे होने तय हैं। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। देवगुरु बृहस्पति की ताकत बढ़ेगी शनि से, और शनि आपके धन को देखेंगे तो वो पैसा भी दे देंगे। इसलिए पहले नंबर पर तो मैंने आपसे बात करी कन्या राशि के विषय में। इसके बाद में आपसे नेक्स्ट राशि की बात करूंगा, और वो है स्वयं देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि।
जितने भी जातक मुझे अब धनु के सुन रहे हैं, आपके लिए देव गुरु बृहस्पति तो बैठे ही हैं पावरफुल स्थिति में राजयोग बना के, पर 23 नवंबर से पावर और बढ़ जाएगी जब ये मार्गी होंगे गुरुदेव। और 23 अक्टूबर को शनि भी, और देखिए डेट कॉमन है दोनों की, 23-23, 1 अक्टूबर में तो 1 नवंबर में। अब 23 अक्टूबर में धन में बैठे हुए शनि गुरु को देखेंगे। दोस्तों बिना धन के कुछ नहीं है। धन के अभाव में हमारी सोच भी सीमित हो जाती है और धन के अभाव में हमारा दायरा भी सीमित हो जाता है। हमारे दिमाग में बड़े फिर ख्याल नहीं आते कि हम करोड़ों की चीज़ें खरीदने हैं, फिर उतने ही आते हैं जितने हमारी हम पैर पसार सकें। अब यहाँ पर शनि जब मार्गी होंगे, पैसे पर बैठ करके प्रॉपर्टी को देखेंगे, और प्रॉपर्टी में बैठा हुआ देवगुरु बृहस्पति आपको ज़मीन सुख साधनों का लाभ पहुँचवा देगा। वो कहेगा अब जो आपके रुके हुए फंसे हुए काम हैं वो आप मुझसे करवा सकते हैं, मैं उसके लिए प्रतिबद्ध हो रहा हूँ, अब मैं आपको अपना शुभ फल व आशीष प्रदान करूँगा। ऐसी एक ग्रह गतियाँ बन रही है, और जो रुके हुए धन हैं वो भी वापस प्राप्त होंगे, परिवार में भी सुख शांति का वास होगा। ये बात को लेके मैं पूर्ण रूपेण आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट राशि कौन सी है। राशि का नाम है स्वयं मीन। अब मीन राशि पर शनि देव की मार्गी दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, और वो भी कहाँ पर, लाभ के घर में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति देखेंगे आपके शरीर को। तो एक तो शरीर में स्फूर्ति लेके आएंगे, ताकत देंगे, एनर्जाइज करेंगे, लाभ अच्छा देंगे, मान सम्मान, दाम्पत्य जीवन का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, संतान सुख, ये सभी चीज़ें यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के द्वारा आपको प्राप्त होंगी। ये मैं आपको पूर्ण रूपेण कह देना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें शनि का सहयोग आपको प्राप्त हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव बात है जो आपके लिए मुझे दिखाई पड़ रही है। अभी तक हमने 3 राशियों के बारे में चर्चा करी। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की और देखते हैं कौन सी वो राशि है जो यहाँ पर पॉजिटिव दिख रही है। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कर्क की। जितने भी जातक अभी एट प्रेजेंट मुझे कर्क के सुन रहे हैं, आपके लिए शनि महाराज की तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर वो भी मार्गी पड़नी शुरू हो जाएगी 13 अक्टूबर से, और स्वयं देवगुरु बृहस्पति भाग्य के घर में बैठे हैं स्वग्रही होकर के। अब मान लीजिए गुरु में तो पावर नहीं बची, एक तरीके से वो कमज़ोर हो रहे हैं डिग्री करी धीरे धीरे, पर उसको शनि अब देखेगा। तो शनि कहेगा गुरुदेव वैसे तो मैं आपके जितना नहीं हूँ योग्य, पर फिर भी मैं आपको अपना सममित्र मानता हूँ, तो आपको मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो क्या आप मेरा सहयोग लेंगे? तो गुरुदेव बोलेंगे ठीक है मैं लेता हूँ, और कर्क राशि वालों को विशेष फल दे देंगे, क्योंकि कर्क राशि पर शनि की सप्तम दृष्टि जा रही है और 23 तारीख से मार्गी दृष्टि पड़ेगी, और गुरुदेव की पंचम दृष्टि भी कर्क राशि के ऊपर जा रही है, तो कर्क राशि का उद्धार हो जाएगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अब दोस्तों मुझे ऐसा लगता है इतना डीपली तो शायद ही कोई यूट्यूब पर फेसबुक पर आपको बताते होंगे। मैं कोई ये नहीं कह रहा कि मैं ही बताता हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को बहुत गहराई से सोचना है। ये कोई खाली यहाँ पर कंटेंट क्रिएट करने वाली बात नहीं है कि डेली वीडियो लानी है। ये छोटी छोटी बातें हैं पर इनके असर बहुत व्यापक होते हैं। आप जालंधर में, लुधियाना में, अमृतसर में, जम्मू में, बॉम्बे में मिलने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।